बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से अब खबर, यूपी बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी। यूपी बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी बैठक में बुलाए गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। तो सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी। यूपी बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी बैठक में बुलाए गए हैं। तो महत्वपूर्ण ये बैठक रहेगी जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन भी मौजूद रहेंगे, धर्मपाल सिंह सैनी। तो यूपी बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आज निर्धारित की गई है। तो संगठन में बड़े बदलाव की हलचलों के बीच आज ये बड़ी बैठक है जहां यूपी बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी भी बैठक में बुलाए गए हैं। चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। तो विशेष ये बैठक होगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। बीजेपी मुख्यालय पर इस बैठक का आयोजन होगा और इस बैठक में 24 से पहले संगठन में बड़े बदलाव को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हरियाणा में मायावती ने बड़ा बदलाव किया है। 30 साल के युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। युवा नेता राजबीर सोरखी को बनाया है हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में हुई मायावती की बैठक में यह फैसला लिया गया है। तो हरियाणा में युवा हाथों में बसपा, दिल्ली में हुई मायावती की बैठक में फैसला लिया है। हरियाणा में मायावती ने बड़ा बदलाव किया है जहां 30 साल के युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो युवा नेता राजबीर सोरखी को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में हुई है मायावती की बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो हरियाणा में युवा हाथों में बसपा। यूपी उद्यान विभाग में बंपर तबादले, जहां जिला उद्यान अधिकारी प्रतापगढ़ सीमा सिंह का जौनपुर तबादला। सीमा सिंह को प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 20 वर्षों से प्रयागराज मंडल में तैनात है सीमा सिंह। मुजफ्फरनगर जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार का मेरठ तबादला। अरुण कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सहारनपुर मंडल में 22 वर्षों से तैनात है अरुण कुमार। उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी को बहराइच का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 3 वर्ष 5 महीने से देवी पाटन मंडल में तैनात हैं दिनेश चौधरी। तो मैनपुरी जिला उद्यान अधिकारी अनूप चतुर्वेदी का तबादला किया गया है। अनूप चतुर्वेदी को औरैया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रणविजय सिंह को अयोध्या का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अधिकारी मेवाराम को सोनभद्र का अतिरिक्त प्रभार। मिर्जापुर मंडल में 5 वर्षों से लगातार मेवाराम जमे हुए हैं। तो देखिए, बड़ा फेरबदल किया गया है, तबादले हुए हैं। यूपी उद्यान विभाग में बंपर ये तबादले। मिर्जापुर मंडल में 5 वर्षों से लगातार जमे हैं मेवाराम। लखनऊ से अगली खबर, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में तबादले में बड़ा खेल। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक आर.के. तोमर पर गंभीर आरोप। ट्रांसफर सेशन के दौरान किए गए तबादलों में बड़ी गड़बड़ी। उद्यान विभाग के तबादलों के गड़बड़ झाला पर सीएम कार्यालय से शिकायत। 23 जून को कई जिला उद्यान अधिकारियों का तबादला किया गया। तो 30 जून को तबादला होने वाले जिले का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो सीएम कार्यालय से शिकायत में पैसे लेकर तबादले करने के गंभीर आरोप हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत कर पूरे मामले की जांच की मांग है। तो शिकायत के बाद उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में हड़कंप। 30 जून के आदेश जुलाई में वापस होने शुरू हुए हैं। 23 जून को जिला उद्यान अधिकारी कौशाम्बी सुरेंद्र राम का उन्नाव तबादला। तो 30 जून को दूसरे आदेश में सुरेंद्र राम को कौशाम्बी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 23 जून को हमीरपुर के जिला उद्यान अधिकारी रमेश पाठक का फतेहपुर तबादला। 30 जून को रमेश पाठक को हमीरपुर का अतिरिक्त प्रभार। दोनों अधिकारियों के तैनाती स्थल में काफी दूरी के बावजूद तबादला कर पूर्व जिले का भी चार्ज। अगस्त 2023 में रिटायर हो रहे निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण आर.के. तोमर। तो उद्यान निरीक्षक बस्ती धर्मेंद्र चंद्र को बस्ती जिला उद्यान अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार। तो जिला उद्यान निरीक्षक धर्मेंद्र चंद्र 20 वर्षों से बस्ती में तैनात हैं।
तो अफसरों को कर दिया है समयबद्ध, जहां डिप्टी डायरेक्टर स्तर के कई अफसरों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भेजा गया है। क्लास 1 के अफसर का पद न होने के बावजूद संबद्ध किए गए हैं। उपनिदेशक को जिस मंडल से हटाया गया है वहां तैनात भी नहीं किया गया है, तो अन्य अफसरों को अतिरिक्त चार्ज देकर तबादलों पर बड़े सवाल। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में एसडीएम ज्योति मौर्य का समर्थन किया, तो वहीं अखिलेश यादव को घमंडी बताते हुए मायावती को प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा बताया। विपक्ष की गठबंधन और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर ओपी राजभर ने कहा है कि प्रत्येक नेता ऊपर जाने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती का ही है। रासलीला, अब महिला करे तो करेक्टर ढीला। मतलब महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप नौकरी 50% आबादी है, अभी नहीं, आप घबराओ नहीं। लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराऊंगा, कानून ये खुद बनाएंगी। आप इस बात को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं महिलाओं को? बिल्कुल बढ़ावा देंगे। नौकरी पाने के बाद आप मनमानी करेंगे कि पुरुष करे तो रासलीला, अब महिला करे तो करेक्टर ढीला। मतलब महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप नौकरी 50% आबादी है, अभी नहीं, आप घबराओ नहीं। लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराऊंगा, कानून ये खुद बनाएगी। आप इस बात को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं महिलाओं को? बिल्कुल बढ़ावा देंगे। नौकरी पाने के बाद आप मनमानी करेंगे कि पुरुष करे तो रासलीला, अब महिला करे तो करेक्टर ढीला। मतलब महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप नौकरी 50% आबादी है, अभी नहीं, आप घबराओ नहीं। लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित कराऊंगा, कानून ये खुद बनाएगी। आप इस बात को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं? सोनभद्र में दलित युवक के साथ शर्मनाक वारदात। लाइनमैन ने दलित युवक से चप्पल चटवाई है। आरोपी विद्युत विभाग में लाइनमैन है। कनेक्शन जुड़वाने की दलित युवक कोशिश कर रहा था, तो तेजबली सिंह ने दलित युवक को पीटा, चप्पल चटवाई। शर्मनाक वारदात का वीडियो वायरल हुआ है। सोनभद्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है। सोनभद्र जिले के शाहगंज इलाके का ये पूरा मामला है। तो कनेक्शन जुड़वाने की कोशिश दलित युवक कर रहा था, लेकिन तेजबली सिंह ने दलित युवक को पहले पीटा और उसके बाद इस कदर हरकत की कि उससे चप्पल चटवाई है। तो शर्मनाक ये वारदात का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। सोनभद्र का वीडियो वायरल हो रहा है। एफआईआर इस पर दर्ज की गई है। तो सोनभद्र जिले के शाहगंज इलाके का ये पूरा मामला है। आगरा से अब खबर एएनटीएफ और ड्रग डिपार्टमेंट की दूसरी बड़ी कार्रवाई। करीब 2 करोड़ के नकली सिरप और टैबलेट बरामद। स्कूल के अंदर क्लास में चल रही थी फैक्ट्री। तो वहीं फेंसिडल, वेल्सीरेक्स और कोडस्टार कफ केयर बरामद। कोरैक्स कफ सिरप और एल्बोसेल टैबलेट भी बरामद। करीब 7,000 कफ सिरप की तैयारी बोतल बरामद हुई हैं। करीब 12,000 नकली टैबलेट भी मौके से बरामद हुई हैं। तो एएनटीएफ के साथ मैनपुरी, एटा, फैरोजाबाद, आगरा की टीमें शामिल। क्लासरूम से भारी मात्रा में रॉ मटेरियल बरामद किया गया है। थाना सिकंदरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो क्लासरूम से भारी मात्रा में कफ सिरप और नकली टैबलेट्स बरामद की गई हैं। कानपुर से अब खबर, 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से कई राउंड गोलियां चली हैं। दबंगों ने गोलीबाजी के साथ जमकर पत्थरबाजी भी की है। गैंगवार से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। चकेरी थाना क्षेत्र के सफेपुर इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस गैंगवार से लोगों में दहशत का माहौल है। जहां एक तरफ फायरिंग हो रही है तो वहीं जमकर पत्थरबाजी भी हो रही है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है ये पूरी घटना। अमरोहा से अब खबर, डीएम ने बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया है। गंगा के कटाव वाले इलाकों की नाव में सवार होकर जायजा लिया है। बाढ़ खंड अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम में डीएम ने निरीक्षण किया है। तो बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस मानसून के सीजन में किसी भी तरीके से लोगों को कोई परेशानी ना हो, बाढ़ चौकियां रहें, इसको लेकर वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं इसका निरीक्षण भी किया है। साथ ही साथ डीएम पूरी तरीके से एक्शन में नजर आए हैं। गजरौला थाना क्षेत्र के तिगरी गंगा धाम में डीएम ने निरीक्षण किया है। जरूरी दिशा निर्देश भी मौके पर दिए हैं और बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। शाहजहांपुर के मिर्जापुर क्षेत्र से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां प्रेमिका के सामने नदी में कूदने का ड्रामा करना युवक को भारी पड़ गया। प्रेमिका ने मजाक में प्रेमी को धक्का दे दिया। पुल से नीचे नदी में गिरे युवक को आसपास के लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल भेजा। युवक को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्रेमिका और उसकी बहन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बलरामपुर से अब खबर, एक घर के टॉयलेट में रखा अज्ञात विस्फोटक फटा है। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी धमाके की तेज आवाज। तो थाने से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर विस्फोटक फटा है। कई मकानों में दरार आई है। 200 मीटर दूर बरगद का पेड़ भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो गुड्डू धुनिया के घर में टॉयलेट में रखा था विस्फोटक। सूत्रों के हवाले से यह महत्वपूर्ण अपडेट है, जहां पुलिस पर पूरे मामले को छुपाने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने अभी तक अपना आधिकारिक पक्ष भी नहीं रखा है। भारत नेपाल के सीमावर्ती हरैया सतघरवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से अब खबर, लाइब्रेरी में घुसकर युवकों ने मारपीट की है। लाइब्रेरी से मात्र 50 मीटर दूरी पर है पुलिस पॉइंट। भीड़ की दुस्साहसिक घटना से इलाके में दहशत है। दबंग युवकों पर 50,000 रुपए ले जाने का आरोप लगा है। तो शिकायत के बाद जांच में जुटी है पुलिस। जहांगीराबाद चुंगी के निकट हुलास रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। तो लाइब्रेरी में युवकों की दबंगई का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी जो आज की व्यवस्था है उसके अनुसार थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ रीडिंग कर रहा था, जिससे कि अज्ञात में जो कि हमारे नाम पहले आए, हमें कुछ नहीं मालूम, हम रीडिंग कर रहे थे। कुछ बंदे कम से कम 18-20 होंगे जो कि कैमरे में हमारे रिकॉर्डिंग है। उसके बाद हमारे साथ मारपीट करना चाहा, हमने गेट बंद कर दिया। उसके साथ हमारे साइड वाले गेट से होते हुए अंदर आए। उसके साथ ऊपर हमारे पैनल है जिसकी अभी हम लाइट की व्यवस्था है हमारे थ्रू, वो उन्हें डिस्ट्रॉय कराया गया है। उसके बाद फिर हमारे लिए हाथापाई करने के लिए उन पर डंडे इत्यादि हर चीज़ है, जिसके ऊपर हमारे पैसे भी धरे थे 50,000 जो अलमारी रूम में बंद थी और डॉक्यूमेंट थे उसमें, वे भी सारे फेंक दिए। और मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र के गांव अजराड़ा में करंट लगने से 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 बच्चों की करंट लगने से मौत होने पर परिवार में सनसनी फैल गई। छोटे भाई को बचाने के लिए दौड़ा था बड़ा भाई, तो बिजली विभाग की लापरवाही से गई है 2 बच्चों की जान। मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के फलवदा रोड पर अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। हादसे में कार सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। हो गया सफाई हो गई। पमनावली से खतौली वाले रास्ते पर एक सड़क दुर्घटना हुई है। इसकी सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी प्राप्त हुई तो पता चला कि इस दुखद हादसे में एक कार जो i10 है जिसमें 5 लोग सवार थे, इसमें पति पत्नी जो इसमें पमनावली के रहने वाले थे उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। बाकी अन्य जो कार में सवार 3 लोग थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।